चलिए, कल हम लोग, अच्छा बुक तो मुझे चाहिए भाई। कौन है? या एक मिनट, अब बुक की नीड नहीं पड़ेगी। बुक की नीड इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, और फिर जिनको सब्ट्रैक्ट करना होगा वो बोर्ड पे आ ही जाएगा। जब एक्सरसाइज या करेंगे तब मैं आपको बुक अपनी दे दूंगी। ठीक है। कल हमने सीखा था बाइनरी नंबर्स कौन होते हैं, कितनी डिजिट्स यूज होती है बाइनरी नंबर्स पढ़ने में, 2 डिजिट्स। बाइनरी नंबर्स इन डिजिट्स का दूसरा नाम बाइनरी डिजिट्स, और दूसरा नाम बिट्स। बिट्स एमसीक्यू में आ सकता है, तो कोना कोना करना है, चप्पा चप्पा करना है। बिट्स वैसे बाइनरी डिजिट्स, और जो इन डिजिट्स को यूज करके नंबर बनेगा बाइनरी नंबर। कल हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, और फिर हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। आफ्टर दैट वी हैव लर्नड यस्टरडे हाउ टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो पुट द हेडिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। Put the heading binary subtraction. 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0। तो शुरू में हमने 3 वाले लिख लिए। अब आ गया पंगा। 352 में से यदि 65 माइनस करना होता था तो क्या करते थे बेटा? 2 इससे 1 बोरो करेगा, ये 4 हो जाएगा, और 2 इससे 1 बोरो कर कर 12 हो जाएगा, है ना? तो वो यहाँ करना है। मान लीजिए ऊपर 0 है, नीचे 1 है, और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 1 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा? समझ में आ रही है ना बात? तो 0 इससे 1 लेकर क्या हो जाएगा? 10। जल्दी बोलो, मैंने गलत बोला है इसलिए रुक गई हूँ। 1 0 10 क्या चीज है बाइनरी नंबर में? तो 0 इससे 1 लेकर क्या हो जाएगा? 1 0, और 1 0 क्या होता है? 2। तो 2 में से 1 गया, आंसर विल बी 1। ये क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 1 0। अभी सिखाती हूँ सब्ट्रैक्शन। तो जब ये तीनों तो आसान है, तो हम कहाँ फंसेंगे? जब ऊपर 0 होगा और नीचे 1 होगा। तो इन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है? इन्होंने कहा है आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा बेटा हमेशा आंसर 1? क्योंकि ये 0 इससे 1 बोरो करके हमेशा 2 बनेगा, बिकॉज 1 0 इज 2। और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके हम देखो, मान लो यहाँ 0 होता तो वो 1 मांगेगा ही। क्यों? 0 - 0 तो मांगने की नौबत कब आएगी? जब ऊपर 0 नीचे 1 होगा, और जब भी मांगा जाएगा तब हमेशा आंसर 1 आएगा। तो इन्होंने कहा है आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अब इनकी लैंग्वेज लिखते हैं। विद अ बोरो ऑफ 1 फ्रॉम द नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम। वो 1 कहां से बोरो किया? लेफ्ट वाले नेक्स्ट कॉलम से 1 उधार मांग लिया। तो अभी सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा गलती के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एडिशन। मतलब जो बच्चों का मैंने रिव्यू सुना है कि मैम सब्ट्रैक्शन में कभी कभी दिक्कत आती है। एग्जाम्पल नंबर 4, पार्ट नंबर 1, सब्ट्रैक्ट 1 0 1। अंडरस्टूड है, पहले आसानी दिया होगा। फ्रॉम 1 1 0 एंड वेरीफाई द रिजल्ट। एंड वेरीफाई द रिजल्ट। 1 1 0 में से 1 0 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हमने सीखा 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये तो बन जाएगा 0, और 0 इससे 1 लेके बन जाएगा 1 0। मैं स्टूडेंट से कहती हूँ पेंसिल यूज कर लो, या तो, या कंफ्यूज मत होना। मैंने देखो डिजिट्स में कितना कितना गैप रखा, या फिर अपने मन में। इन्होंने तो शायद बोरो करके ऊपर लिख लिखा है। बोरो करके आप इनकी तरह ऊपर लिख लो, इनकी हैबिट है ऐसे लिख लिखा है इन्होंने। इन्होंने इसको कट भी नहीं किया। ये मैं 1 यहाँ पे लिख सकती हूँ, और ये हमने बोरो किया है।
तो अब आप इसे 10 पढ़ो, ऊपर नीचे। मैं बराबर में इसलिए लिख रही थी जिससे आप 10 पढ़ सको। ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख लो, बराबर में लिखना है तो बराबर में लिख लो। इसको क्या पढ़ना है? 10। और अपने मन में बोलो यार 102 होता है, 2 में से बन गया 1। 0 में से जब भी बन जाएगा बोरो करने के बाद आंसर हमेशा, हमें रटना नहीं है ये क्यों रटे हम, आंसर हमेशा 1 आएगा। हमें पता है क्यों 1 आएगा, बिकॉज 102 होता है। अब ये बन चुका है 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब ये 001 नहीं है, ये ओनली 1 है। शुरू की 2 जीरो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में मीनिंगलेस होती हैं, सिमिलरली बाइनरी नंबर में भी शुरू की 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आंसर 1 आया है। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। कैसे सीखा था कल वेरिफिकेशन? 110 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, 101 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इन दो नंबर को जो घटा के आएगा आंसर 001 तो बेटा होता ही 1 है, तो उनको घटाकर यदि 1 आ गया, इसको तो मैं क्या ही करूं, कर लेती हूँ चलो। 1 × 2 की पावर 0 लो, कर दिया चेंज। अब ये तुम बता देना मुझे कि हमारा 110 101 क्या बना। मैं आपका बताया हुआ बोर्ड पे लिख दूंगी, या एक रिवीजन करने के तौर पे कर सकती हूं मैं। 1 के आगे 2 डिजिट, दूसरे 1 के आगे 1 डिजिट, 0 के आगे एक भी डिजिट नहीं। 4, 4 + 2 6, 6। 1 × 2 स्क्वायर, 0 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 0, 4 + 0 + 1 5, और सब्ट्रैक्ट करके आया 1, और इसका आंसर भी 1 है। हैंस वेरीफाइड, कोई मिस्टेक हमसे नहीं हुई। हैंस वेरीफाइड। पार्ट 2 रजिस्टर में छुपा लो, या मैं लिख रही हूं यहां से लिखो 11010 फ्रॉम। अब बिल्कुल बिना देखे, मैं भी बेटा 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरे एक एक बच्चे को सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ जाए। पहले आप सब्ट्रैक्ट करो फिर मैं करूँ। बुक से हेल्प मत लेना प्लीज, है ना, कोई टेस्ट कोई हो रहा है, ऑनेस्टी से बिना देखे करो। बिल्कुल मदद करूंगी मैं। नहीं बेटा, वेरीफाई से पहले आंसर मैच करो बुक में से। पता चला मेरा आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा, मेरे वेरिफिकेशन की मेहनत वेस्ट हो गई। लग रहा है मूवी भी देख ली सबने, किसी का गलत ही नहीं हुआ। चलो ईश्वर करे ऐसा ही हो। सब्ट्रैक्शन, 1 में से 0 गया 1, 0 इससे 1 मांग लेगा और ये 0 हो जाएगा। ये 102 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 1, ये बेचारा फिर 0 है। ये इससे 1 मांग लेगा, 10 में से 1 गया 1, ओ ये फिर 0 है। ये फिर इससे 1 मांग लेगा और 10 में से 1 गया 1, और ये 0 बन जाएगा। यहाँ 0 लिखने की नीड नहीं है, शुरू की 0 इज मीनिंगलेस। मेरा भी मैच हो रहा है बुक से, नहीं सेम आ रहा है ना हम सबका। तो कुछ सोच रहे हो लेकिन तुम, यहां तक तो आ गया समझ में। वेरीफाई करने में दिक्कत हो रही है बेटा, इन तीनों नंबर को ना डेसिमल नंबर बना ले।
इसको डेसिमल नंबर 6 बनाया, इसको 5 बनाया, और आंसर का डेसिमल नंबर 1 है, क्योंकि 6 में से 5 घटा के 1 आता है, तो मेरा रिजल्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। तीनों को डेसिमल नंबर बना, तीनों को डेसिमल नंबर बनाओ। पहले पहले ऊपर वाले को बनाना बेटा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटे, पहले उसे बनाना। 1 इंटू 1 2 3 4 5, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1। बेटे ऑनेस्टी से बताना, ये समझाऊं दोबारा कल वाला, एक बार और बताऊं, बता दूं। 1 इंटू 5 डिजिट 2 की पावर 5, फिर दूसरे डिजिट इंटू 2 की पावर 4, एक एक रिड्यूस कर ले। 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 0। डिसेंडिंग ऑर्डर, सिंपल डिसेंडिंग ऑर्डर। 32, 16, 0 इंटू समथिंग 0, 4, 0 इंटू समथिंग 0, 2 की पावर 0, 1 1 जा 1। ऐड बताना कोई अपनी कॉपी से। 5 3। ओके। अब वहां मेरे नंबर ऊपर नीचे थे, ये इतना बड़ा था और मेरी कॉपी इतनी होती है, तो नंबर ऊपर नीचे कैसे आएंगे? कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसका बताना 26। अब ऐसे कर दो बेटा, या एक काम करो, आंसर का भी अभी बता दो। ये तो प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं कट रहे, आंसर का बताना 27। अब जब ये सारा काम हो जाएगा तो एग्जामिनर को कहना, देखो 53 में से 26 घटा के 27 आता है, हैंस वेरीफाइड, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करा, तो जो उन दो डेसिमल नंबर को घटा के आएगा, वही बाइनरी नंबर को घटा के आ रहा है। उन्हें घटा के 27 आ रहा है, तो मेरा बाइनरी नंबर भी 27 ही है, हैंस वेरीफाइड, कहीं गलती नहीं हुई है। अब देखो, इसमें 1 2 3 बार बोरो करना पड़ा। ज्यादा टिपिकल कब होगा? जब हाँ, क्वेश्चन कब टिपिकल होगा? जब 3 0 एक साथ होंगी। क्यों? यदि 3 0 एक साथ है, तो आखिरी वाला 1 पहले इसे देगा। सुनो, हेलो, सुनो, 1 मिनट सुनो बेटा। सब्ट्रैक्शन टिपिकल कब होगा? जब 3 0 एक साथ है। ठीक है, ये 0 बेचारा इस 0 से नहीं मांग सकता, ये 0 बेचारा इस 0 से नहीं मांग सकता। पहले ये वाला 0 इस 1 से 1 मान के 2 बनेगा, फिर ये इसको 1 देगा, और ये क्या बनेगा? 1। अब ये 2, या एक क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसमें 2 या 3 0 लगातार हो। एग्जाम्पल्स खत्म, एक्सरसाइज में से ढूंढ के देती हूं मैं कोई क्वेश्चन जिसमें 2 3 0 लगातार हो। क्वेश्चन 4 पार्ट 3, क्वेश्चन 4 पार्ट 3। और 1 मिनट, ये एग्जाम्पल्स के बीच में करेंगे, जब एक्सरसाइज आज होमवर्क मिलेगी तो ये पार्ट 3 दोबारे होगा। मैं ये अभी कि मैम क्लास में कर लिया था, दोबारे क्यों करते हैं हम? करना है। चलिए, क्वेश्चन 4 पार्ट 3, जिनके पास बुक नहीं है, बोर्ड पर लिख रही हूं, और इसमें आएगा थोड़ा सा मजा। मजे लेके पढ़ना सब्जेक्ट को, बोर होके मत पढ़ना बिल्कुल भी। सब्ट्रैक्ट 1 1 1 0 0 1 फ्रॉम 1 1 3 0 1 0। इसमें आएगा मांगने में मजा। वैसे तो रोजमर्रा की जिंदगी में मांगने में क्या मजा, बट इसमें आएगा मजा। 3 0, 1 1 1 2 3 1 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक डिजिट बचेगी, तो यहां से लिखना शुरू करूंगी माइनस। और अनसॉल्व है, इसमें तो हम हिंट ही नहीं ले पाएंगे कहीं से भी, दिखाओ करके। इसमें कैरी नहीं कर लिया तो मेरा 1 आ गया, फिर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब इसमें 2 0 आ गए, तो मैं इससे कैरी लूँ फिर? ये पहले इसे देगा, मैं करके दिखाऊं। आंसर क्या रहा है बता रही हूँ, यस मिष्टी। ये पहले इसे देगा, हाँ,
ये पहली बार कर रहे हैं ना बाबू, तो दिक्कत आएगी। हाँ कैसे होगा, है ना। देखो, एक मिनट। यस, मुझे पता था, देखो बेटे इसमें दिक्कत आएगी। और तुम्हारी क्या गलती है, पहली बार कर रहे हो, कोई बचपन से तो सीख नहीं रखा है। इसका पीछे आंसर है, जो लोग अपना आंसर चेक करना चाहते हैं, इसका पीछे आंसर है 1 1 1 0, फिर 1 1 1, 1 1 0 1 1 1। आया किसी का? फोर्थ का थर्ड पार्ट। नहीं, आंसर गलत लिख दिया मैंने। सॉरी बेटा, मैंने किसी और के थर्ड पार्ट का आंसर लिख दिया। 1 0 1 0 0 1 आ गया। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, इसका मतलब उन्हें समझ ज्यादा अच्छा आ गया है। बट कोई बात नहीं, 3 0 का पहली बार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, इससे मांगेगा 1, ये बन गया 2, 2 में से 1 गया 1, और ये बन गया 0, 0 में से 0 गया 0। तो पहली दो डिजिट पुराने वाली। अब फंसते हैं। नहीं, अब कहाँ फंसते हैं, 0 में से 0 गया 0, अब फंसते हैं। ये 0 इस 0 से नहीं मांग सकता, ये पहले ये 0 इससे मांगेगा। लो भाई, मांग लो। ये क्या बन गया, 1 0 2। तो मैं ये 1, मेरा मन कर रहा है मैं यहां लिखूं, रेड पेन से इसलिए लिखा कि ये 1 क्वेश्चन का नहीं है, ये 1 उधारे का है। अब क्या बन गया, ये 1 0 यानी 2। अब ये 2 कट के 1 बन जाएगा, ये 2 कट के 1 बन जाएगा, और ये इसको दे देगा 1, उधारे का 1। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन चुका है बेटा, 2, 1 0 2, 2 में से 1 गया 1, ये 2 कट के क्या बना था 1, 1 में से 1 गया 0। ओ भाई, ये फिर 0। फिर मांगना तांगना शुरू करो, 0 में से कैसे घटाऊं। तो ये 1 काट के इसको देगा उधारे का 1। अब ये क्या बन चुका है, 2, 2 में से 1 गया 1। अब करते हैं हम आंसर अपना मैच। तो मेरी कल की बात पे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा होगा। एडिशन इज मच इजियर देन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी कोई हवा बहुत मुश्किल नहीं है, बट सब्ट्रैक्शन में गलती होने के चांसेस है। एक काम करते हैं, सुनिए, एक काम करते हैं, इसको पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो खत्म करें चैप्टर, उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगी एक्सरसाइज करो, यदि टाइम बचा सब्ट्रैक्शन के 1 2 और करेंगे, है ना। फिर कल जब नया चैप्टर शुरू करेंगे तो मैं हेल्प बुक से सब्ट्रैक्शन के 1 2 और दूंगी। यदि डेली सब्ट्रैक्शन के 2 2 क्वेश्चन कर लिए, खुद ही परफेक्ट हो जाना है। अब देखो, जिन्होंने गलती की, या नहीं गलती नहीं की, आप लोग अटक गए कि करना कैसे है, क्लियर है। अब देखो, यदि हम ब्लू पेन से ही बराबर में 1 लिख रहे हैं ना, तो हम कहाँ पजल होएंगे एग्जाम में। यदि ब्लू पेन से ही बराबर में 1 लिख दिया कि ये उधारे का 1 है या क्वेश्चन का 1 है, मान लीजिए हमने बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया क्वेश्चन, भिचा भिचा लिख दिया, उधारे का 1 भी बराबर में लिख दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। जो 1 बोरो किया है उसको नीटली लिखना है, या तो ऊपर या बराबर में। यहां मेरे को बराबर में लिखना क्यों अच्छा लगा, यदि मैं ऊपर लिखती फिर 1 और 0 दोनों को काट के फिर ऊपर 1 लिख सकती थी, वो भी सही था। यदि आपको ऊपर की हैबिट ही डालनी है, यदि ये 1 आप बराबर में लिखते, फिर ये 1 0 2 होता, फिर 1 और 0 को काट के और ऊपर 1 लिख देना। क्योंकि इस कटिंग वटिंग के नंबर नहीं मिल रहे, नंबर किसके मिलेंगे, आंसर के। जिस बच्चे को जैसे इजी लग रहा है वो वैसे प्रेजेंट कर दो। ये काटा फिटी के नंबर नहीं मिल रहे कि बच्चा किसको काट के क्या लिखा, ठीक है। आगे इसका वेरिफिकेशन कब करना, जब घर जाके एक्सरसाइज करोगे। अब वेरिफिकेशन करेंगे, हमारे 2 3 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि अभी 2 टॉपिक और है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मैं बढ़ सकती हूँ आगे, एक बार दोबारा समझाऊं सब्ट्रैक्शन, ये वाला समझाऊं। देख बेटा, ये 0 नहीं कर सकता, 0 ने इससे लिया, क्या बन गया, ये 2, 2 में से 1 गया 1, और ये 1 क्या बन गया 0, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया। अब हम यहां फंसे, है ना। अब मैं इसमें समझाने में दिक्कत आएगी, क्यों आएगी इसमें समझाने में दिक्कत, इसमें पहले से ही बोरो वाला लिखा हुआ है, तो मैं इसी में कैसे समझाऊं। जिनको भी दोबारा सुनना है प्लीज सुन सकते हैं, मैं रेड पेन अपना खोल रही हूँ। ये, या मैं अब की बार ऊपर लिख के दिखाती हूँ, अब की बार ऊपर लिख के दिखाती हूँ। ये कट के 0 बन गया, और ये बन गया 1 0, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब की बार बराबर वाला काम नहीं कर रही हूं मैं। देख मिष्टी, ये 0 इससे नहीं मांग सकता बेचारा, ये खुद ही कंगाल है।
तो पहले ये 0 इससे 1 मान के 1 0 बन गया। अब ये 1 0 2 काट के 1 बनेगा बेटा। 1 0 ये 2 है, 2 है, तो ये 2 काट के 1 बनेगा और ये 1 इसको दे देगा। अब आ गया होगा समझ में। अब मैं बराबर वाला नहीं करूंगी, अब मैं ऊपर लिखने वाला करूंगी हमेशा। 1 1 0 इज 2, 2 में से 1 गया 1। और अब देख ये सब कटा हुआ है बेटा, तो जब ये सब कटा हुआ है तो क्या मानेगी यहाँ पे? ओनली 1। 1 में से 1 गया 1। अब फिर 0। अब कैसे घटाऊं 0 में से? फिर वही काम कर, ये बनेगा 0 और ये इसको दे देगा 1। अब देख दोनों कटे हुए नहीं है, तो ये 1 0 है, तो 2 में से 1 गया 1। और ना मैं फिर वही बात ये डेली बोलूंगी, नीड नॉट टू वरी। घर जाके यदि फोर्थ का थर्ड पार्ट बिना देखे फिर नहीं हुआ, कल फिर करेंगे। लेकिन तुम बराबर में लिखने की बजाय शायद तुम्हें ऊपर लिखना इजी लग रहा है, तो ऊपर लिख के कर लो। जिनसे भी सब्ट्रैक्शन के यदि सारे पार्ट भी डाउट में दोगे तो हम सारे क्लास में कर लेंगे। अब हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट मैंने जानबूझ के दिया है कि जिससे सब्ट्रैक्शन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन का ही एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। नाउ पुट द हेडिंग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसमें उधारी का कोई काम नहीं है। 0 × 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। ना ना कैरी ऑन देना है ना बोरो करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। बट मल्टीप्लाई के बाद आप क्या करते थे? 32 × 41। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते थे? ऐड। और ऐड इजी है, तो इसलिए दो ऑपरेशन में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड करने के बाद क्या करते हो? यस, 12 6 72। अब क्या करते हो इन दोनों को? प्लस, सब्ट्रैक्ट बोला, माइनस, सब्ट्रैक्ट, माइनस। तो जब डिवीजन करेंगे तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्शन की। और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे? एडिशन की। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के करते हैं दो पार्ट्स। एग्जाम्पल नंबर 5। क्या मैं ये रब कर सकती हूँ? मिष्टी ये वाला बेटा कर दो ना। एनीवन एल्स कोई कर रहा है? एग्जाम्पल 5 पार्ट 1। 1001 इंटू 101 करते हैं मल्टीप्लाई। 1001 इंटू 101, 1 × 1 1 0 जा, 1 0 जा, 1 1 जा 1। अब ये क्रॉस ही लगाया इन्होंने भी, हम भी क्रॉस ही लगा लेंगे। 0 इंटू ये चारों, 4 0, फिर दो क्रॉस, 1 × 1 1 0 जा, 1 0 जा, 1 1 जा। सिंपल मल्टीप्लाई, बच्चों का खेल, बहुत इजी। अब करते हैं ऐड। यहाँ पे ऐड भी इजी है, देखेंगे बेटा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब जिसमें दिक्कत आएगी वो डिस्कस कर लेंगे। अब ये इतना इजी है। 1 0 + 0, 0 + 0 + 1। ओ भाई ये तो ज्यादा इजी निकला। कोई अच्छा सा मिलेगा, मिलेगा अच्छा सा भी। पार्ट 1 तो कुछ ज्यादा इजी निकल गया। वेरिफिकेशन, एग्जाम्पल के वेरिफिकेशन हमने क्लास में की है, क्वेश्चन के वेरिफिकेशन आप घर पे करेंगे। इन्होंने पूछा है या नहीं पूछा है, वेरिफिकेशन करेंगे। बताइए क्या आया चेंज करके, आप बताएंगे।
यू विल जस्ट डायरेक्ट टेल मी द आंसर। मैं बीच के स्टेप्स आपके लिए छोड़ रही हूँ। कोई मेरी हेल्प करेगा 1001 में? कितना? 9, 5। अब आंसर का 45। अब यदि ये एक ही स्टेप में हो गया है तो यही कर सकते हो कि देखिए मैच हो गया। और यदि ये एक स्टेप में नहीं हुआ, अच्छा वो रब हो गया, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन में किया था, अलग से दिखा दो कि डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ रहा है जो बाइनरी से आ रहा है। कोई प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं कट रहे हैं। हैंस वेरीफाइड। बाबू अभी मैं भी आपके लिए नई हूं, आप भी मेरे लिए नए हैं, तो मैं अभी इतना नहीं पता लगा पाऊंगी कि किसको समझने में दिक्कत हो रही है। आप इनिशिएटिव लेके क्लियरली बोलो मुझसे कि मैम दोबारा समझा दीजिए। सेकंड पार्ट। जिनके पास बुक्स नहीं है, ये रहा सेकंड पार्ट। एक काम करो, आंसर नहीं पता चल रहा है ना, वेरीफाई करो। यदि वेरीफाई हो गया, अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ गया। ट्रिपल वन। वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही रिजल्ट आ जाता है। डबल क्रॉस। ऐड। 0, 1 + 0 1, 0 1 और 0 ऐड किया 1, 1 और 1 ऐड किया 2, 2 का 0 और 1 कैरी ओवर, छोटा सा लिख लेते हैं। हाँ 1 0, 10 नहीं। 1 और 1 ऐड किया 2, 2 को लिखा मैंने 1 0। अब ये ट्रिपल वन हो गए। अब क्या किया आपने ट्रिपल वन में? 11, 11 मत बोल बेटा, 1 1। ट्रिपल वन होता है 3, 3 को बाइनरी नंबर में बोलते हैं 1 1। तो 1 1 का 1 यहाँ लिखा होगा, 1 कैरी ऑन। अब देखो यदि मैं बहुत बड़ा 1 लिख दूं, सुनिए, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। ये जो कैरी ऑन गया, यदि मैं ये छोटे से 1 को बहुत बड़ा 1 लिख दूं तो मैं कहाँ पजल हो जाऊंगी, और मेरा जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो भी कहाँ पजल हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ बड़ा सा 1 लिख दिया कैरी ऑन वाला, ऐसा लगेगा वो इसी लाइन का 1 है, वो मेन क्वेश्चन का 1 है। इसलिए मैं रेड कलर यूज कर रही थी। और एमएल अग्रवाल जी ने क्या किया, उन्होंने बस ऐसे एरो लगा दिया, 1 नहीं लिखा। तो वो एरो से समझ जाएंगे, बच्चा समझ जाए एरो से कि इसको 1 देना है। वो 1 लिख नहीं रहे कैरी ऑन वाला, देखो एरो लगा दिया बस। तो अब आप देख लीजिए, या तो पेंसिल से लिख लीजिएगा। छोटी क्लास के बच्चों को भी मैंने लिखते हुए देखा है कि पेंसिल से लिख लेते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क होता है। तो ये एक्स्ट्रा 1 या तो पेंसिल से लिख लेना। फिर ट्रिपल वन, 1 1। अब 2 1, 1 0। लेकिन ये जो मैंने छोटे छोटे 1 लिखे हैं, यदि मैंने इनको बड़ा बड़ा लिख दिया तो मेरी ये सारी डिजिट्स मिक्सअप हो जाएंगी।
एग्जामिनर बेचारा गोल गोल घूम जाएगा मेरे क्वेश्चन में और काट ही ना दे वो। मिष्टी मेरा रिजल्ट बुक से मैच करके देना। वेरिफिकेशन, जहां भी 3 1 ऐड हो रहे हैं डबल 1 आंसर आएगा, 2 1 ऐड हो रहे हैं 1 0 आंसर आएगा। और कैरी ऑन वाला या तो एम एल अग्रवाल की तरह एरो लगा लो, या फिर पेंसिल से या किसी कलर्ड पेन से कैरी ऑन वाली डिजिट लिख देना, मेन क्वेश्चन में मिक्स ना हो जाए। वेरिफिकेशन, जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन है 26 × 7 और आंसर है 182। बेटा चलिए, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बाइनरी डिवीजन। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0, 1 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 1। 0 डिवाइड 0 कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि 0/0 मीनिंगलेस होता है। इन्होंने 0/0 नहीं सिखाया, 1/0 नहीं सिखाया, इन्होंने सिखाया है 0/1 और 1/1। मल्टीप्लाई में भी चार चार स्टेप थे, ऐड में भी 4 स्टेप थे, सब्ट्रैक्ट में भी 4 स्टेप थे, बट डिवाइड में 2 ही स्टेप क्यों आए? क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मीनिंगलेस। और 1/0 तो सबको पता है, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 नहीं होता। 1/0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ये आपको हायर स्टडीज में पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए डिवीजन में केवल 2 ही स्टेप है। चलिए डिवीजन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, डिवाइड 1 0 4 बार 1 बाय 111। 1 0 4 1 बाय 111। अब देखो, 0 सा जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, 0 सा तो जाएगा ही नहीं, 1 जा जाएगा। अब 111 को मैंने 4 डिजिट के नीचे क्यों लिखा बेटा? 101 के नीचे 111 क्यों नहीं लिखा? धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तुम 101 और 111 को क्या बनाओ? डेसिमल नंबर में बनाओ। 111 101 से बड़ा है, तो छोटे नंबर के नीचे का भी बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने 111 को ऊपर से कितनी डिजिट ले ली? 4। इतना तो डिवीजन का रूल है कि छोटा नंबर नहीं लिख सकते, है ना? तो इसलिए 4 डिजिट ली है। इनको डेसिमल में बना के देख लो, वरना धीरे धीरे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बड़ा है। चलिए अब सब्ट्रैक्ट करना हमें आता है, करवाओ सब्ट्रैक्ट। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये 0 इससे उधार मांग लेगा और ये 2 बन जाएगा, 2 में से 1 गया 1। 100 मत बोलना इसे, ये 100 नहीं है, ये 100 है, ये 8 है। 100 इन द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 8। 100 बोलने की हैबिट भी मत डालो। क्यों डाली गलत हैबिट? है ना, बच्चों को लगता है मैथ में क्या बोलने के नंबर कट रहे हैं, हैबिट गलत क्यों डाली? ये 100 है, ये 8 है। अब क्या जा चलाऊं? नहीं अभी कहाँ जा चलाऊं, अभी तो एक डिजिट, रूल वही है बेटा जो डेसिमल नंबर का रूल होता है, एक कॉपी कर लो, फिर 1 जा चलाओ,
फिर 111 आ गया, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करके दो। आज ही सीखा है सब्ट्रैक्शन, तो डिवीजन करते हुए सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। करके दो सब्ट्रैक्ट। आदित्य फैन खोल ले बेटा। सब्ट्रैक्शन, 1 में से 1 गया जी, अरे वाह। पहले इसको 1 मांगना पड़ेगा, अब ये 2 हो गया। अब ये दोनों 2 को कट के 1 बनना पड़ेगा और इसे 1 देना पड़ेगा। इस 2 को कट के 1 बनना पड़ेगा, इसे 1 देना पड़ेगा। अब ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1। अब ये दोनों कटे हुए हैं, ऊपर 1 है, 1 में से 1 गया 0 और ये तो खुद ही 0 है। ये दो 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये दो 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अभी एंड आप दोनों सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना। ऊपर से जब डिजिट उतारते हैं और ये नंबर इससे छोटा होता है तो यही छोड़ देते हैं क्या क्वेश्चन? ऊपर से डिजिट उतारी और आगे मल्टीप्लाई हो नहीं पा रहा है, पॉइंट नहीं, 0 लगा देते हैं। वेरी गुड। वैसे मतलब मैं ऐसे ही चिंता कर रही थी, ये तो बहुत बेसिक डिवीजन है कि जब ऊपर से डिजिट उतारी और वो नंबर इससे छोटा मिला तो वहां 0 लगेगा। वहां 0 का बेसिक पता है क्या है? 0 जा चलाया, 3 0 आ गई, रिमाइंडर इज 0, वो रिमाइंडर इज 101। तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर एक 0 लगा देते हैं। जब ऊपर से डिजिट कॉपी करते हैं और डिवीजन हो नहीं पाता है तो ऊपर एक 0 लगाते हैं। तो व्हाट इज द कोशेंट, सॉरी, व्हाट इज द रिमाइंडर? 101, 110 इज द कोशेंट, और ये डिविडेंड और ये डिवाइजर। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? सबको उसमें चेंज कर लो। अब इन्होंने हमारी तरह किया है जैसे हम करते हैं कि पहले सबको चेंज कर लो, तीनों को, तीनों को नहीं, 4 को। या 4 को क्यों करना है बेटा चेंज? या 4 चीजों को क्यों चेंज कर रही हो बेटा? क्योंकि डिवीजन में 4 चीजें होती हैं, एक डिविडेंड, एक डिवाइजर, एक कोशेंट, एक रिमाइंडर। तो जो यहाँ पे 4 डिजिट आएंगी फिर मैं उनका डिवीजन यहाँ पे दिखाऊंगी। करो, मुझे बताओ चारों डिजिट। कोई बात नहीं, यदि पार्ट 2 नहीं भी हो पाया तो वो होमवर्क में कर लेना, घर जाके भी नहीं हुआ तो हम कल करेंगे, नीड नॉट टू वरी। और कल मैं बाइनरी नंबर थोड़ा हेल्प बुक से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, परसों से करेंगे नया चैप्टर शुरू। इन तीनों को कन्वर्ट करके बताना मुझे क्या क्या आया, तीनों को नहीं, चारों को, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। मेरे ख्याल से पार्ट 1 ही हो पाएगा बेटा कंप्लीट, है ना? पार्ट 2 होना मुश्किल हो जाएगा शायद। इस 0 ने इससे मांगा तो ये 10 हो गया। अब 10 2 है, 2 कट के तो 1 बनेगा ना बेटा, ये 2 है, ये इसको दे रहा है तो ये खुद क्या बनेगा बेटे? 1। ये तो डबल बार क्रॉस हो जाएगा ना। इसने इससे मांगा, ये 0 1 1 0 क्या बन गया? 2। अब ये 2 इसको देगा 1, तो ये बेचारा खुद क्या बचेगा कट के? जब 2, हाँ, जब, तो फिर वो पिछले वाला भी दोबारा करना है घर जाके। जब 2 उसको बेचारे 1 दे देगा तो वो खुद तो 1 ही रह जाएगा ना बेटा, है ना? कोई बात नहीं, हम सब्ट्रैक्शन कल भी करेंगे। मतलब कोई भी ना मुझे चिंतित ना दिखे, सब्ट्रैक्शन नहीं आया, सब्ट्रैक्शन नहीं आया, अब क्या होगा? वो भाई सिखाने वाली खड़ी है। किसी का कन्वर्जन फास्ट है तो बताएगा मुझे कोई? 47 7 6 5। अब हम एग्जामिनर को दिखा देंगे, देखो 47 को 7 से डिवाइड करके वही सब कुछ बच रहा है जो बाइनरी नंबर में बच रहा है। बाइनरी नंबर में 5 बचा तो डेसिमल नंबर में भी 5 ही बच रहा है, हैंस वेरीफाइड। और यदि यहाँ पे मान लो 6 बच जाता, यहाँ पे मान लो 3 बच जाता, गलती पकड़ में आ जाती कि तुमने कहीं ना कहीं डिवाइड में कर दी, सब्ट्रैक्ट में गलती है या कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इससे तो सॉलिड गारंटी हो जाती है कि हमारा डिवीजन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। पार्ट 2 आज का होमवर्क, कल होमवर्क नहीं मिला था, आज होमवर्क मिला है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन विद एवरी पार्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट। किसी के पास डॉक्यूमेंट स्कैनर हो तो पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दो,
मैंने कल कोर मैथ के ग्रुप में डाली है चैप्टर 1 की पीडीएफ, डॉक्यूमेंट स्कैनर जिससे पीडीएफ बनाते हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी हमारे पास है। स्नेहल, करोगे ये फेवर घर जाते ही? अभी तो ट्यूशन है शायद, अभी नहीं है तो पीडीएफ डालने के बाद लंच करना, ठीक? 4 बार ही बना है शायद।